अब आपके सामने एक ब्याह का पद गाया जा रहा है जो राग गौरी में निबद्ध किया गया है, लेकिन ये गौरी पूर्वी थाट की गौरी है जाकू आदि ताल में निबद्ध किया गया है, जाकि मात्रा 8 है और पद के बोल हैं अरी चल दूल्हे देखा न जाए। ये अपने यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध पद है जो देव दिवाली के दिन जब ठाकुर जी को देव प्रबोधन होतो हुए है, ठाकुर जी को ब्याह होतो हुए, तब ये पद ठाकुर जी के सन्मुख में गावे है। और या पद में जब ठाकुर जी को ब्याह हो रहा है तो सारी जो गोपियाँ हैं, देखो लोक में ब्याह नहीं भयो ठाकुर जी को, ऐसी मान्यता है, लेकिन ठाकुर जी को ब्याह भयो है स्वामी जी के साथ। और ये ब्रज भक्त वर्णन कर रहे हैं, वाको मतलब यही है कि ठाकुर जी को स्वामी जी के साथ ब्याह भयो है। भले लोगों को ये बात पता ना हो तो ना हो, अपनों क्या जाए वहाँ में, लेकिन ये स्वामी जी यहाँ वर्णन करते समय कह रही हैं कि अरी चल दूल्हे देखने जाए। शायद दूल्हा को देखे तो चलें अपन। कैसा है ये दूल्हा? तो कह रहे हैं कि सुंदर श्याम माधुरी मूरत, बहुत ही मधुर्या की जो है स्वरूप मूरत है। अखियाँ नीरा के सिराएँ, अपनी आँखन को जरा ठंडक देवें अपन वहाँ को रूप देख करके। तो जुरियाई ब्रजनारी नवेली, सारी जो ब्रजनारियाँ हती, नवेली ब्रजनारियाँ हती, वो सब जुरी आई, इकट्ठी हो गई एक जगह। और जब इकट्ठे होके जब ठाकुर जी को दर्शन किए तो ठाकुर जी मुस्कुरा दिए। मोहन दिस मुस्क्याए, मोर बन्यो शिर कानन कुंडल, मरवट मुख ही सुहाए। ठाकुर जी के मरवट निकली भई थी। मरवट मतलब ये जो भौं के ऊपर से बिंदी करते करते वाकू कर्ण प्रदेश तक लाया जाए और हमें डिज़ाइन करी जाए दोनों भौं के ऊपर से, और वाकू गंड प्रदेश में मतलब गालन के बीच में लाके वाकू कमलाकार बना के छोड़ दिया जाए, वाकू अपन मरवट कह रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी लग रही है ठाकुर जी के मुख पे। और मोर बन्यो शिर कानन कुंडल, कान में कुंडल आपने धारण कर रहे हैं, मोर मुकुट धारण कर रखा है, और जरकसी वस्त्र को जो है आपने पहन रखे हैं, और आभूषण जो आपने धारण करे हैं वो अंग अंग में मन को जो है बहुत सुंदर लग रहे हैं। हमारा मन उनमें उलझ गया है। अंग अंग मन अरुझाए, कहाँ कौन सी चीज़ को दर्शन करें यही पता नहीं चल रही है। तैसी ये बनी बारात छबीली, जगमग रंग चुचाए। ये जो आप है नहीं, आपकी बारात भी इतनी ही छबीली है, बहुत अद्भुत बारात है। जामेसु रंग जो है चुचाए, मतलब रंग जो है बाहर प्रकट हो रहा है, फैल रहा है। गोप सभा सरोवर में फूले, कमल परम झपटाए, नंददास गोपिन के द्रगाली, लपटन को अकुलाए। गोप सभा सरोवर में फूले, गोप सभा रूपी सरोवर है। कल्पना करो, नंददास जी कह रहे हैं गोप सभा रूपी सरोवर है, और वह सरोवर में ये कमल रूपी जो प्रभु है वो वाको उनके पास जो सुगंध है, वह सुगंध को झपटवे के लिए जो है सब लोग जो हैं खड़े हुए हैं। तो नंददास जी कह रहे हैं कि नंददास गोपिन के द्रग अली, ये जो गोपियाँ हैं उनके दृष्टि रूपी जो भौरा हैं वो वह गोप सभा रूपी सरोवर में जो कमल रूपी जो प्रभु विराज रहे है, वहाँ में से निकल तो जो पराग है, सुगंध है, वाकू लेवे के लिए मन वासु एकाकार हो जावे के लिए बेचैन हो रही हैं। काव्यात्मक वर्णन है, तो आपको काव्यात्मक तरीके से आनंद लोगे तो आपको आनंद आएगा आपको। सो प्रस्तुत है ये पद, अरी चल दूल्हे देखन जाए। अरी चल दूल्हे देखन जइए, अरी चल दूल्हे
जय हरि चल दूल्हे देखन जइए सुंदर श्याम माधुरी मूरत सुंदर श्याम माधुरी मूरत अखियाँ निरख सिराय हरि चल दूल्हे देखन जइए चूरी आई ब्रज नारी मोहन दिस मुस्कान मोर बनो सिर कानन कुंडन मोर बनो सिर कानन कुंडन मरुवट मुख ही सुहाय हरि चल दूल्हे देखन जाई हरि पहिरे जर कसी पट आभूषण अंग अंग अरे मन अरुझान तैसी ये बनी बारात छबीली तैसी ये बनी बारात छबीली जगमग रंग चुचाय हरि चल दूल्हे देखन जाई गोप सभा सरवर में फूल कमल परम झपटाय नंद दास गोपीन के द्रग अली नंद दास गोपीन के द्रग अली लपटन
वर में फूले गोप सभा सरवर में फूले कमल परम लपटाय गोप सभा सरवर में फूले कमल परम लपटाय नंददास गोपीन के द्रग आनी नंददास गोपीन के द्रग आनी लपटन को अकुलाय लपटन को अकुलाय अरिचल दूले देखन जाय अरिचल दूले देखन जाय अरिचल 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 दूले